नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट वन शॉट ओवरव्यू। ज़्यादा डीप लेकर के जाना नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि लाइट है क्या। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है। हम कहेंगे कि सर नहीं, हम नहीं मानेंगे कि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। देखिए, हम लोग खाते हैं तो हम लोगों को क्या आता है? एनर्जी आता है। तो हम किस चीज़ को खाएं? या तो प्लांट प्रोडक्ट या तो एनिमल प्रोडक्ट। अब प्लांट अपना भोजन बना रहा है, एनर्जी ले रहा है किससे? सनलाइट से। फोटोसिंथेसिस करता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हम लोग जानते हैं कि लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और जिसमें फोटोन होता है। फोटोन को बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में यूज किया जाता है। जैसे फोटो करके कोई रिएक्शन करके है, फर्स्ट चैप्टर में आप देखिएगा, केमिकल रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन में एक रिएक्शन है AgCl करके, AgBr करके, कि वो जो यूज होता है कि डिकम्पोज करने के लिए, उसमें AgCl का जो एक कंपाउंड है वो टूट के अलग अलग कंपाउंड बना लेता है। और जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं कि एनर्जी के ही प्रेजेंस में होते हैं, जिसको हमको इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जिसमें वैसा रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच द रिएक्शन विच इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जिसमें हीट या फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज होगा। जैसे हम कह सकते हैं सनलाइट, हम कह सकते हैं क्या? इलेक्ट्रिसिटी, हम कहते हैं क्या? तो हीट। तो वही एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इंडोथर्मिक। ऐसे हीट ही जनरली हीट ही होता है उसमें, ऐसे सनलाइट का यूज होता नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि हमको अभी केमिस्ट्री में जाना नहीं, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं लाइट। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन विच फोटोन आर प्रेजेंट विच इज यूज्ड टू डिकम्पोज द रिएक्शन। इसको फोटोन क्या है? हम लोग आज तक पढ़े प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो एक फोटोन है जो एनर्जी का पैकेट है। आप यूवी रेडिएशन के बारे में पढ़ोगे या 11th में जाओगे तो फोटोन का आपको यूज दिखेगा। उस पर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे। आपका 3rd चैप्टर है, 2nd चैप्टर है, उसमें फोटोन से आप भली भांति अवगत हो जाएंगे। तो फोटोन। अब आता है कि लाइट है। लाइट है तो हम लोग किसी भी चीज को देखने में एबल कैसे होते हैं? सोचने वाली बात है। ऐसा बात नहीं है कि वैक्यूम में लाइट नहीं है, वैक्यूम में भी लाइट है। वैक्यूम मतलब क्या? जहां पर एयर भी नहीं हो, जहां पर हवा भी नहीं हो, वो क्या है? वैक्यूम है। वैक्यूम वो क्या है? वैक्यूम है। तो लाइट है, हम समझ रहे। ऐसा बात नहीं कि ब्रह्मांड में सूर्य नहीं जलता है, सूर्य जल रहा है, लेकिन वहां अंधेरा क्यों है? ये बात कभी सोचने का प्रयास किए हैं? वहां पर कुछ नहीं है। लाइट को रिफ्रैक्टिव मीडियम नहीं मिल रहा है। समझिए, हमारे एटमॉस्फेयर में हम कह दे कि कुछ नहीं है, लेकिन बचपन में आप लोग पढ़े होंगे कि एयर क्या है? एयर इज द मिक्सचर ऑफ डस्ट, पार्टिकल, स्मोक, कुछ भी। अगर टिंडल इफेक्ट देखते होंगे तो टिंडल इफेक्ट देखते होंगे तो उसमें छोटा छोटा एक धूल कण दिखता। अरे भैया, वही छोटा धूल कण लाइट को रिफ्रैक्ट तो या रिफ्लेक्ट तो कर सकता है, पूरी तरह से नहीं करे लेकिन थोड़ा भी तो करेगा। तो जब लाइट क्या होता है कि किसी चीज से रिफ्लेक्ट करती है और रिफ्लेक्शन के बाद वो इमेज बनाती है हमारे आई पे। आई हमारा एक लेंस की तरह काम करता है। तो जब वो इमेज बनाती है तभी हम किसी चीज को देखने में सक्षम होते हैं, अन्यथा हम लोग कुछ नहीं देख पाएंगे। ठीक है। अब आता है कि चलिए ठीक है, लाइट है, हम देखने में सक्षम हो गए, इसका क्या क्या गुण है? तो सबसे पहली इसका बात है कि ये जो गुण है ये है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर आप 11th में जाओगे या 8 में पढ़े होगे। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, एक रेक्टिलिनियर मोशन पढ़े होंगे कि वो जो कोई ऑब्जेक्ट है जब एक सेम पाथ पे चलता है सीधा, तो उसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ते हैं। एक पढ़े होंगे कि एक है कि एक ही गोल पाथ पे चल रहा है, तो वो क्या है? ऑसिलेटरी सर्कुलर मोशन। ठीक है। और एक है पेंडुलम कि ऐसे आ रहा है और एक जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो इसको या तो हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं या तो हम इसको बैक एंड फ्रो मोशन कहते हैं कि अपने समय से आ रहा है और जा रहा है। ठीक है। तो सबसे पहली बात कि रेक्टिलिनियर क्या है? तो ये रेक्टिलिनियर को अगर मोशन के हिसाब से अगर आप वो कीजिए, कोरिलेट कीजिए, तो ये जो है कहता है कि लाइट जो आपका है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करेगा, अन्यथा ये कभी भी दूसरा पार्ट ये नहीं सांप जैसा इससे 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 इससे
करेगा। हाँ, ये 11th में करेगा, क्योंकि हम जहाँ अभी तक पढ़ रहे हैं कि लाइट पार्टिकल नेचर है। 11 12th में जाओगे डुअल नेचर पढ़ोगे कि लाइट वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। पानी में गंगा जी में जाके पत्थर फेंकते हो तो कैसा वेव होता है, ऐसे ऐसे होता है ना। तो उसी तरह जब हम लोग 11th में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कि लाइट में वेव नेचर भी होता है, लेकिन अभी हमको पढ़ना नहीं है। तो 10th के हिसाब से हम लोग क्या पढ़ेंगे कि लाइट जो है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन फॉलो करता है, कि जिसमें क्या होता है लाइट एक स्ट्रेट लाइन में फॉलो करता है, पाथ टेकन करता है कि द प्रोसेस इन विच लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। अब रेक्टिलिनियर मोशन है, चाय पी लेते हैं। अब इसके दो लॉ है, कौन कौन? एंगल आई, सबसे पहली बात है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल, अब एंगल आई क्या है, आर क्या है, एक मिनट। देखिए ये आपका कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस है क्या, जनरली एक साइड आपका सपाट हो, पॉलिश्ड हो, ठीक है, तभी वो रिफ्लेक्ट करेगा। अब आता है कि इससे एक लाइट आया और यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहा है, ये यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है। हाँ, यहाँ पर और एक नॉर्मल ऊपर से ये 90 डिग्री नहीं होगा, गलत है। इसके बगल वाला ऐसे 90 डिग्री बना है। ये है एंगल आई या ये है एंगल आई, ये वाला। तो एंगल आई, एंगल ये जब भी होगा क्या होगा, बराबर, कभी भी क्या होगा, ये बराबर होगा। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दूसरा जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कहता है कि द इंसिडेंट रे, इसमें ये दर्शाना चाहिए हम लोगों को, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, नॉर्मल रे ना, नॉर्मल रे है ही नहीं, ये एक हम लोग इमेजिन करते हैं। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ है काशी में, दूसरा जगह बनारस में, ऐसा नहीं होगा। तीनों जो होगा क्या होगा, सेम ही प्लेन पे होगा। अब आता है कि दो लॉ पढ़ लिए, उसका नेचर पढ़ लिए। अब आता है कि हम लोग देखते कैसे हैं। तो सबसे पहली बात हमको मिरर पढ़ना पड़ेगा। दो तरह के मिरर है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉनकेव मिरर क्या है, जिसका अंदर वाला पार्ट है क्या चीज, देखिए मिरर जिसका एक साइड रिफ्लेक्टेड हो, पॉलिश्ड हो सिल्वर से, सिल्वर नाइट्रेट, हाँ सिल्वर नाइट्रेट से, खाली सिल्वर से, सिल्वर नाइट्रेट से, तो सिल्वर से या सिल्वर नाइट्रेट से, तो वो पॉलिश्ड हो तो वो हमारा मिरर कहलाएगा। अब आता है कि भैया उतना तो पैसा है नहीं किसी के, सिल्वर का तो वो जिंक का भी पॉलिश करवा सकता है, ठीक है। या जनरली आप ऐसे भी देख लो तो अल्मुनियम फॉइल का भी, अल्मुनियम फॉइल हम लोग यूज करते हैं खाना में, तो आप ऐसे भी चम्मच देखिएगा तो उसमें हम लोग थोड़ा सा तो इमेज बनता है ना जी, तो क्या सिल्वर है, नहीं। फोन हम लोग देखते हैं, मेरा मुंह बन रहा है तो सिल्वर है उसमें, नहीं है। तो मतलब सीधी सी बात है, जिससे बढ़िया मेरा फोटो दिख रहा है मिरर कहला जाएगा अभी के समय के हिसाब से। अब आता है कि इसमें दो तरह के मिरर होते हैं, एक सबसे पहला कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। राइटिंग बहुत सुंदर है। कॉन्वेक्स, केव, गुफा, ठीक। केव मतलब गुफा। देखो सीधी सी बात है कि वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड हो, द मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ हो, उसको कौन सा मिरर कहेंगे, कॉनकेव। और द मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड इज नोन एज
कॉन्वेक्स मिरर, सीधी सी बात है। तो दो तरह के मिरर देखिए। अब मिरर है तो मिरर के हिसाब से हम लोग देख कैसे पाते हैं, तो ये चीज को देखने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इमेज फॉर्मेशन या इमेज फॉर्मेशन बाद में, पहले रे डायग्राम हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटली हम लोगों का जो है 4 तरह का रे डायग्राम है। और इमेज फॉर्मेशन से बहुत सारा क्वेश्चन उठता है। अगर इमेज फॉर्मेशन आपको रे डायग्राम बढ़िया से पता है तो हमको लग रहा है कि आपका न्यूमेरिकल भी बहुत सारा इससे सॉल्व होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल दे तो देता है लेकिन उसमें नेचर भी बताना पड़ता है कि अपवर्ड, डाउनवर्ड, लार्ज इनवर्ड। देखो नहीं, एक चीज तो पढ़े ही नहीं पहले। कर साइन कन्वर्सन तो हम लोग पढ़े ही नहीं। देखिए ये है हमारा स्फीयर, ये मेरा बन गया कॉन्वेक्स लेंस, और ये बन गया मेरा कॉनकेव लेंस। हम अगर इसको आधे आधे बाद में बांट दिए तो ये मेरा कॉनकेव और ये मेरा कॉन्वेक्स, ठीक। अब देखिए होता क्या है ना कि अगर सच में देखा जाए तो पहली बात तो एक सीधी सी लाइन, इमेजिनरी लाइन, ऐसा नहीं कि लाइन रहेगा, सीधी सी लाइन जो सेंटर ऑफ द सर्किल से पास करते हुए पोल को टच करे, वो हमारा कौन सा लाइन होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये पॉइंट जो है ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट बीच में क्या होगा, फोकस। और ये जो टच करेगा वो पोल। क्लियर है, आपको दिक्कत नहीं। लेकिन ये इस चीज में चेंज हो जाता है, इसको हम बताते हैं। कॉन्वेक्स में ये चीज थोड़ा सा चेंज होता है, क्यों होता है ये हम बताते हैं। इसको मिटा लेते हैं। देखिए अब इसको बनाइए आप ऐसे, ठीक है। ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, इसका 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, एक इस सर्किल का और एक इस सर्किल का। और यहाँ से जो एक इमेजिनरी लाइन इसको पास करेगी उसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। इसको कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 और इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। और ये फोकस है। हम पहले बोले पोल और दो पोल, सीधी सी बात है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्यों रेडियस, तो स्फीयर का ये रेडियस है, त्रिज्या है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को जो पॉइंट 2 भागों में बांटती है वो को क्या कहलाती है, फोकस। तो ये F1 और ये F2 बस। तो ये दरअसल 2 स्फीयरों के जोर से अगर इसको देखें तो ये बनता है। और इसलिए इसमें क्या होता है कि हम लोग 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर और 2 फोकस पॉइंट लेते हैं। अब आते हैं हम लोग रे डायग्राम पर। अभी साइन कन्वर्जन कंप्लीट नहीं हुआ कि अपवर्ड में लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, हाइट ऑफ इमेज अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड निगेटिव, लेफ्ट साइड पॉजिटिव और राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड निगेटिव, सॉरी लेफ्ट साइड निगेटिव। अरे कुछ नहीं, ये साइन कन्वर्जन। देखिए बस ये पढ़े होगे ना नंबर लाइन, ग्राफ पढ़े होगे ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, ठीक। तो सीधी सी बात है, ये क्या है, ओरिजिन पोल मान लेते हैं। ये क्या है, पोल, क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़े, मैथ्स नहीं पढ़े, तो उस हिसाब से ये क्या हुआ, पोल। अब लेफ्ट साइड में माइनस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये प्लस एक्स एक्सिस, ऊपर प्लस वाई एक्सिस और नीचे माइनस वाई एक्सिस। अब इसको हम लोग ऐसा भी पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं कि ये दोनों प्लस है
वाई भी प्लस है, एक्स भी प्लस है, तो यहाँ जितना फंक्शन होगा साइन कॉस कोसेक फलना चिलना सब यहाँ क्या होता है पॉजिटिव। तो ये जो टर्म होगा राइट साइड में यहाँ पर जितना भी दूर तक डिस्टेंस ले ले वो कौन से साइन में होगा पॉजिटिव। लेफ्ट साइड में आएगा तो निगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड निगेटिव। अब आता है रे डायग्राम। एक हम बना लिए सबसे पहले क्या मिरर, एक ले लिए यहाँ पोल, एक ले लिए यहाँ फोकस, एक ले लिए यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहली बात कि एक वैसा रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी एंड accumulated on the focus of the mirror, मतलब एक जगह फोकस पे आके वो क्या हो जाएगी जमा हो जाएगी। वो कौन सा है, ये पहला रे डायग्राम है। दूसरा रे डायग्राम कहता है कि वैसा लाइन जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। ओह सॉरी वो तो हम पहला इमेज फॉर्मेशन बता दिए। एक लाइन जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी वो फोकस से पास करेगी, ठीक है। दूसरा कहता है कि हम मिरर बना लिए भैया, ये है फोकस, ये है पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक कहती है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, जहां से आएगी वहीं से जाएगी। आओ सनम जाओ सनम। ऐसा क्यों होता है, कभी भी ये सोचने का प्रयास कीजिए। देखिए सपोज एक मिरर है, मिरर नहीं उसको स्फेयर है, शीशा का स्फेयर है। तो कभी भी अगर देखा जाए तो एटम या न्यूक्लियस क्या रहता है वहां पर, जनरली अकुमुलेटेड होगा न्यूक्लियस ही। या कभी एक आप देखिएगा कि कोई कुर्सी बना हुआ रहेगा, कुर्सी या कोई भी चीज, तो वहां पर जहां से उसका फ्रेम रहता है या कोई कुर्सी उर्सी पे एक जगह देखिएगा बीच में थोड़ा सा उभड़ा हुआ भाग रहता है, वहां पर वो मजबूत रहता है। छोड़िए इसको, रहने दीजिए इसको, वहां पर थोड़ा मजबूत रहता है। तो यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, यहाँ पर कोई डाइवर्जन नहीं है। यहाँ से जैसे आया वैसे चला गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जैसे आया वैसे वो चला गया। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आया हो रहे तो फोकस से पास कर जाएगा। और इसका एक उल्टा है कि जो फोकस से पास करेगा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चला जाएगा, ठीक। और एक है कि जो तुम्हारा हम पहले आपका बताया कि ये पोल है आपका, तो जो पोल से जितने एंगल पे आएगा वो उतने एंगल पे चला जाएगा। बस 4 तरह का रे डायग्राम है। इसका बहुत ज्यादा यूज है इमेज फॉर्मेशन में। अभी समझ में नहीं आता सर, अरे तो हम तो रट लेंगे, नहीं होगा रटने से। 12th में जाओगे ना तो ये जो अभी पढ़ रहे हो ना रिफ्रैक्शन का जो फॉर्मूला पढ़ते हो साइन आई बाय साइन आर, या ये जो हम पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन के बाद जो हम पढ़ते हैं मिरर फॉर्मूला, सब वो सबका प्रूफ करना पड़ेगा। तो कैसे, इसी को यूज कर, बिना इसके हम लोगों का कोई काम होने वाला है नहीं। तो सबसे पहली बात 4 रे डायग्राम है। एक है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो फोकस से पास करेगी। दूसरा है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे जाएगी वैसे चले जाएगी। गया पहले हम बताए थे कि एक जगह ज्यादा दिन जाओगे तो तुम्हारा वैल्यू क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पहला दिन जाओगे तो बिस्कुट देगा, दालमोट भी देगा, ठंडा भी पिलाएगा। दूसरा दिन ठंडा घट जाएगा, तीसरा दिन बिस्कुट घट जाएगा, चौथा दिन दालमोटो घट जाएगा, 5वां दिन पानियों ने पूछेगा, 6ठा दिन जाएगा तो 4 थाप मार के भगा देगा। तो वही सेंटर ऑफ कर्वेचर के था। अब आता है कि ये फोकस से पास किया और प्रिंसिपल टू द प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल के जाएगा। अब एक चीज गौर करना है, एरो सब जगह दर्शाना है। ये जो एरो है ये बैकबोन है। अगर कोई अच्छा टीचर हो गया तो ये एरो नहीं रहेगा तो आपका नंबर कट जाएगा कि सीधा ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, क्या है हमको पता नहीं। तो हम दिखाएंगे कि ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है इमेज फॉर्मेशन पे। इमेज फॉर्मेशन है कि एक मिरर ले लिए, ठीक, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लो, ये पोल है आपका, ये फोकस है आपका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है क्योंकि हमारे पास स्केल नहीं है। ऐसे तो प्रयास रहता है कि इस एक ही में गड़बड़ाएगा इमेज फॉर्मेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पे, उसके बाद कहीं नहीं गड़बड़ाएगा। देखिए सबसे पहली बात, कोई ऐसा
रे है जो इन्फिनिटी से आ रही है, और हम लोग जानते हैं सेंटर होकर कि पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस से आएगी तो वो फोकस पे गिरेगी। ये इंसिडेंस रे है ना बाबा, हाँ ये रिफ्लेक्ट किया ना, फोकस पे आया, ये रिफ्लेक्ट किया ना, फोकस पे आया, अब फोकस पे आके सब क्या होगा, जमा हो गया, एक ही जगह आके जमा हो गया, एक्युमुलेशन ऑन द फोकस। तो सबसे पहली बात कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो चार चीज का ऑब्जेक्ट एट फोकस एट फोकस, ये तो इमेज ना बना फोकस पे, ऑब्जेक्ट एंड इंफिनिटी। हाँ हाँ ऑब्जेक्ट कहाँ है, Infinity इंफिनिटी पे। दूसरी बात क्या है कि आपका इमेज देखना है कि कैसा बना है, पॉइंट साइड या नहीं, चलो इमेज का पहले बता देते, इमेज का है तो इमेज फॉर्म इमेज एट फोकस कैसा है, पॉइंट साइड इरेक्ट है कि वर्चुअल है, इरेक्ट मतलब क्या होता है, या लेटरली इन्वर्टेड, दो रियल और वर्चुअल बाद में आएगा। देखिए ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में रहे, खड़ा रहे, वो इरेक्ट रहेगा, और जो डाउनवर्ड रहे वो लेटरली इन्वर्टेड। रियल सब कंफ्यूज होता है, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं रियल और वर्चुअल में। तो जो देख पा रहे हैं वो रियल, वर्चुअल जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं। तो अब आता है कि इरेक्ट और इन्वर्टेड में कंफ्यूज नहीं होना है। इरेक्ट मतलब ऐसा इमेज जो अपवर्ड डायरेक्शन बने, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बने, ठीक है, सीधा बने, ठीक। तो ये जो है कभी भी कॉनकेव मिरर का इमेज इरेक्ट नहीं बनेगा, एक पॉइंट के सिवा। जब आपका फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट चल गया तब बिहाइंड द मिरर बनेगा और इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल भी बनेगा। और रियल और इन्वर्टेड तो हमेशा फॉलो होगा, ये ध्यान रख लो कि पॉइंट साइज क्यों नहीं हो, रियल और इन्वर्टेड हमेशा फॉलो होगा, सिवाय एक पॉइंट के जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट चला जाएगा। अभी दिखा देते हैं, सभी में कौन सा बता रहे। तो सबसे पहली बात ये बनेगा कैसा, इन्वर्टेड। हाँ चलो रियल, पहला क्या बना, रियल एंड इन्वर्टेड। और एक चीज है बहुत सुंदर, अभी बात अभी हम सुन लिए, रियल है तो इन्वर्टेड रहेगा, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा। तो इसको अलग अलग लिखना कोई ज्यादा आवश्यक है नहीं, सीधी सी बात है, रियल है इन्वर्टेड। अब आता है कि हम क्या बोले कि यही चीज फॉलो होते रहेगा, चेंज क्या होगा, ऑब्जेक्ट का वो डेस्टिनेशन, ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन और इमेज का पोजीशन, तो इसको हम हटा दिए, इन्फिनिटी से हटा दिए, और साइज भी चेंज होगा। बियॉन्ड इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आ गया कहाँ, सेंटर ऑफ, अच्छा बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी आ गया एक, तो एक आया तो फोकस से पास किया, और एक फोकस से गया तो कहाँ हुआ, ये असल में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता है, ये इमेज आता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, जितना है ध्यान से देखना। हम अभी कहाँ पर थे, इन्फिनिटी पे थे, इमेज कहाँ वाला था, फोकस पे। हम आए बियॉन्ड सी, इमेज कहाँ बना, बिटवीन सी एंड सी पे आएंगे तो कहाँ बन जाएगा, सी पे, सी और एफ के बीच में जाएंगे तो बियॉन्ड सी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है वैसे वैसे इमेज क्या होते जा रहा है, पीछे बनते जा रहा है। तो साइज नहीं, हम उसका पोजीशन बता रहे हैं, हाँ पोजीशन, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे लेते जाएंगे वैसे वैसे इमेज कहाँ जाते जाएगा मेरा, पीछे। अब आता है कि ये इमेज एट कहाँ पे है, तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ। दूसरी बात है कि साइज क्या है, तो स्मॉल, ये जो इमेज होगा ये स्मॉल, बड़ा हो रहा। हाँ, और धीरे धीरे साइज भी बड़ा होगा। हम पहला केस में देखे कि फोकस पे जब बना था वो पॉइंट साइज था, लेकिन साइज इस बार स्मॉल है, थोड़ा सा कम है, लेकिन साइज तो थोड़ा बढ़ा। और इसका जो दूरी है किस चीज से, तो मिरर से,
इमेज ऑब्जेक्ट मेरा मिरर के पास आ रहा है तो इमेज मेरा मिरर से दूर चला जाएगा। ऑब्जेक्ट अगर धीरे धीरे पास आ रहा है तो उसका साइज क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक, तो रियल और इन्वर्टेड तो ये फॉलो होगा ही। डस्टर वहां ना, देखो अब है ऑब्जेक्ट आ गया मेरा कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पैरेलल टू द वाई वाई एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस से वो क्या करेगा, पास करेगा। ठीक, दूसरा हम फोकस से लाए भैया तो पास कहाँ से करेगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है। अब आपको जो घुमा के क्वेश्चन पूछेगा कि हम जो है ना एक बार इमेज फॉर्मेशन कर रहे थे तो हम एक जगह ऐसा रखे ना कि साइज भी सेम बन गया इमेज का और साला सेम ही जगह पे बन गया, तो क्या करें, कुछ नहीं। पूरे जीवन में अगर इमेज सेम साइज और सेम पोजीशन पे बने तो वो कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, उसके सिवाय कहीं भी नहीं बनेगा। तो सबसे पहली बात कि ऑब्जेक्ट एट सी इमेज एट सी सेम साइड डीएल एंड बस हो गया, अब खत्म। अब इसका ऑब्जेक्ट का पोजीशन आगे आ रहा है धीरे धीरे, और हाँ और डस्टर है, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज आ गया इस दोनों के पैरेलल टू द पास टू द फोकस, पास टू द फोकस, देन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इमेज कहाँ चल गया मेरा, बियॉन्ड सी, तो हो जाएगा इमेज जो ये ऑब्जेक्ट जो होगा तो बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बियॉन्ड सी, लार्ज साइज, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बनना है ना, इसका हाइट देखे और इसका हाइट देखे, क्या है दोनों में अंतर है, बड़ा बन गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आ रहा है इमेज दूर भाग रहा है और उसका साइज भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। फोकस पे है भैया, पैरेलल गया, पास कहाँ किया सर, फोकस से, पोल वाला ले लेंगे, पे जाएगा, मिलिए नहीं रहा है तो गड़बड़ा गया मामला, क्या होगा। हाँ, सबसे पहली बात तो इमेज कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट एफ, इमेज बनेगा ही बनेगा, एज्यूम दैट, मैथ्स का बच्चा है तो मान सकते हैं कि बनेगा, क्योंकि ये सीधी सी बात है, पैरेलल लाइन जाता है। ठीक है, पढ़ोगे जाकर के, इसी में पढ़ोगे रिफ्रैक्शन में, एक जब पैरेलल चला जाता है तो उसको कौन शिफ्ट कहते हैं, लेटरल शिफ्ट की कुछ इसी प्रकार कहते हैं। तो सबसे पहली बात पैरेलल है, ये कभी पैरेलल लाइन हम लोग जानते हैं कि मीट करता नहीं है, लेकिन कब, मैथ्स में, फिजिक्स है ना, थोड़ा सा गड़बड़ इसमें हो सकता है। तो अब आता है कि इमेज बन रहा है, मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, तो कहाँ बनेगा, तो एट इन्फिनिटी, इमेज इन्फिनिटी पे, और ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट फोकस, इमेज कहाँ है भैया, इन्फिनिटी पे, साइज कर लो हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। ये तो कसम खा के बैठा के हम चेंज नहीं होंगे, तुम करके दिखाओ ना तो कर देंगे अभी चेंज रियल और इन्वर्टेड को। तो ये अब कंडीशन यहाँ हो जाएगा खत्म, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब इमेज आने वाला है फोकस और पोल के बीच में। फोकस, पोल
सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बढ़ा लो आगे। इमेज आया, ये ऑब्जेक्ट आया यहाँ, एक ले लो, एक ले लीजिए पोल वाला, एरो दे दीजिए, एक ले लिए हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। अब हुआ क्या ना कि पिछला बार तो पैरेलल भी जा रहा था, इस बार तो मुंह फाड़ लिया मछली के जैसा। देखो दोनों का डायरेक्शन अलग है, एक उत्तर तो एक दक्षिण जा रहा है, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि इमेजिन करते हैं कि बिहाइंड द मिरर ये जाके कहीं ना कहीं ये मीट करेगा और इमेज कहीं ना कहीं ये बनाएगा। तो सबसे पहली बात कि ऑब्जेक्ट जो होगा आपका बिटवीन सी एंड एफ एंड पी, फोकस ऑफ पोल के बीच में, इमेज बिहाइंड द मिरर, मिरर बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल, पहली बात तो साइज, लार्ज साइज। ऐसा सही में देखा जाए ना तो जब बिहाइंड बन जाता है तो साइज यूज मेंशन होता नहीं है, लेकिन तब भी दे देते हैं लार्ज साइज, लार्ज साइज और वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये जो हम दिखाएंगे इमेज का भी, ये भी हम डॉटेड ही लाइन से दिखाएंगे क्योंकि वर्चुअल है, नहीं तो वो माने है, इमेजिनरी है, माने, इसलिए वो हमेशा डॉटेड लाइन से ही बनेगा। और ये आपका पूरा इमेज फॉर्मेशन लगभग कॉनकेव मिरर का खत्म हो गया। अब बताते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर में दो ही कंडीशन में बनता है, एक इन्फिनिटी पे और एक कहीं पर भी रख दो पोल पे, इमेज वहीं बनेगा। एक आया कहाँ, इन्फिनिटी से। अब ये डाइवर्ज हो गया यहाँ से, हम बोला कि हम तो मिलवे नहीं करेंगे, हमको तो कॉन्वेक्स मिरर दे दिए तुम, तो हम कैसे आएंगे। और ये भी डाइवर्ज कर गया, डाइवर्ज ठीक से करवाना पड़ेगा। तो ये आके पीछे में हम लोग मानते हैं कि ये मिलता है, इमेजिन करते हैं। तो सबसे पहली बात हम देखें कि इमेज तो बना, लेकिन कहाँ बना, मिरर के इस साइड। तो पहली बात इसको देंगे ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक। इमेज का फॉर्मेशन हम देंगे एट f2 पॉइंट साइड वर्चुअल है बस, इसमें सब वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब एक इन्फिनिटी पे इसका इमेज बनता है और एक आप प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पर भी रख दीजिए ऑब्जेक्ट को, इमेज बनेगा कसम खा के पोल और f2 के बीच ही में। वो हिलने वाला नहीं है, वो अंगद का पैर है। वो याद है ना, अंगद को पहचानते हो, कौन थे अंगद? अरे रामायण में जो थे अंगद कौन थे? जो पैर रख दिए थे, पैर उनका कोई नहीं हिला पाया। अंगद वाली के पुत्र थे अंगद, ठीक है। तो जब हुआ कि रावण के पास गए, रावण पूरा घमंड में चूर था, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अंगद बोला कि अच्छा बेटा आते हैं, जाके पैरे जमा दिया, बोला तुम पैरे हिला के दिखा दो, कोई नहीं हिला पाया। तब सब टेंशन में कि राम जी का बोलो, अब जैसे हम तुमको पढ़ाए, तुम मेरा शिष्य है ना जी, अब तुम ऐसा क्वेश्चन जाके पूछ दो किसी से नहीं बने। बोले अरे यही इतना तेज है तो इसका मास्टर कितना तेज होगा। तो उसी तरह से अंगद क्या किया, जाके पैर जमा दिया। बोला कि अरे बा इसका पैर इतना है कि कोई नहीं ला पाया, तो इसका जो राम जी होंगे वो कैसा बलशाली होंगे। सब टेंशन में आ गया था, लेकिन थोड़ा सा रावण बोला कि नहीं हम हिला देंगे। चलो अब आता है कि एक आता है कहीं पर भी ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, ये आएगा आपका यहाँ पर से एक लाइन, और ये एक कोई भी ले लीजिए, सपोज पोल पर ही वाला ले लेते हैं। देखो ये इमेजिन करेंगे कि यहाँ पर ये जाएगा, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर से डाइवर्ज कर गया है।
ये यहाँ से आया, ये यहाँ से चला गया, और यहाँ पर हम इमेजिन किए कि आके मिल रहा है, उम्मीद किया। और यहाँ पर इमेज बना। तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पे नहीं है, ऑब्जेक्ट जो होगा एट प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज होगा बी एट बिटवीन पोल एंड F2, और साइज होगा स्मॉल साइज, और क्या था वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है? तो ये आपका इमेज फॉर्मेशन जितना मिरर का है वो कन्फर्म खत्म हो गया। अब आता है कि क्या करें, आगे बढ़ा दे कि छोड़ दे, ठीक है। प्लेन्स वाला भी लगभग सेम ही है। अगर ये आ गया ना तो आपको मेन तो रे डायग्राम है, रे ही डायग्राम नहीं आएगा तो इमेज फॉर्मेशन ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इमेज डायग्राम ठीक है, अब लेंस वाला बता देंगे, हो सकता है कल। तो आज के लिए इतना ही।